और उल्टा आप जब हम काम करते हैं, वहाँ कोई सड़क का करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो जैसे छापोली में सरपंच अपने कदमकुंड पे रोड बना रहा था, नहीं बनाने दी। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मीणा जी, कन्हैयालाल जी मीणा, वो एक टंकी बना रहे थे, उसमें जंगली जानवर भी पानी पीते हैं, लोग भी पानी पीते हैं, उसको नहीं बनाने दी। हमारी हालात इतनी गंभीर हो गई है कि हमारा जीना दुर्भर हो गया है। पहले मैंने निवेदन किया था, अब भी मैं कर रहा हूँ। इतनी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साइंस और इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडियन शिक्षण संस्थान संस्कार स्कूल बड़ाऊ, जहां मिलता है बेस्ट रिजल्ट, होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास और मिलता है हाई क्वालिफाइड स्टाफ का मार्गदर्शन। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या बड़ाऊ स्कूल कैंपस में पधारें। आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र उदौरवाटी में सिंचाई के लिए हमारे पहले काठली नदी होती थी, जिसमें अरावली पहाड़ का पानी आता था, और उससे हमारा पूरे झुंझुनू जिले का वाटर स्तर उससे बढ़ता था। कुछ दिन पहले 10-20 साल पहले पोंक बांध लग गया, मंडावरा लग गया, छापोली लग गया, तो उसमें पानी कम हो गया। उसके बाद में थोड़ी बहुत आशा थी, वो सिर्फ हमारे मनसा माता का मंदिर में जो मनसा माता का जो पहाड़ है उसका पानी, इसके साथ कोटड़ी और खंडेला का जो नदियों का पानी आता था उसका पानी, अब दोनों जगह वो भी बांध लग गए। उसके बाद में अब कोई आशा नहीं है कि हमारी उस काटली नदी में कोई पानी आए, और उससे झुंझुनू जिले, उदौरवाटी और झुंझुनू जिले में पानी का जल स्तर ऊपर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा आधा क्षेत्र उदौरवाटी का पहाड़ी बेल्ट पड़ता है, आधा मैदानी क्षेत्र है, तो लगभग पहाड़ी बेल्ट तो पूरा ड्राई हो गया, कोई पानी नीचे नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, ये खेती करना तो दूर की बात है। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इस नलों का पानी जाता था, नदी का पानी आता था, काटली नदी का, वो काटली नदी को खोद के बजरी ले जाकर उसको बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद अब अपने यमुना का नदी के पानी के लिए हमारे ज़िले में उदौरवाटी में आज भी आंदोलन हो रहे हैं, पहले भी धरने हुए हैं जिले लेवल पर। हमारे वहाँ के श्री राम जी हैं, हमारे विद्याधर जी ओड़खा जी, इनके नेतृत्व में धरने दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर बाढ़ का पानी नहीं आता है तो उदौरवाटी सहित पूरे ज़िले में पानी नहीं रहेगा। मैदानी क्षेत्र के 5-10 गाँव में पानी है, बाकी ख़त्म हो गया है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि बाढ़ का पानी आना चाहिए, और बाढ़ का पानी नहीं आएगा तो वहाँ सिंचाई तो दूर की बात है, पीने का पानी भी नहीं रहेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट की बात करूं, मेरे 41 पंचायतों में से 20-25 पंचायतें दोनों नगर पालिकाएँ पहाड़ी बेल्ट में रहती हैं। हमारे लोग पहाड़ियों के सहारे बसना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत पानी होता था, झरने चलते थे, और बड़ी संख्या में पालतू पशु पालते थे, और वो पहाड़ी की तराई में हमारे लगभग 20 पंचायतें ऐसे हैं जो पहाड़ी की तराई में बसी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस पहाड़ियों में हमारे गांव कोई 200 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है, और वो बसे हुए हैं। तो कई तो 40-50 साल पे तो शायद सरपंच या जो होते थे उनको पट्टे दे दिया करते थे। अब जाकर के लोगों को पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं कि वो फॉरेस्ट में आ गए, वो उनको पता नहीं था उस फॉरेस्ट में। तो मेरा निवेदन है कि जो वो गाँव जो 100 साल पुराने बसे हुए हैं, जो आबादी 50 साल पुरानी बची हुई है, तो उन लोगों को जो गांव में है उनको पट्टे जारी किए जाएं। और जो मैदानी क्षेत्र है वो लोग पहाड़ थे नहीं, तो वो लोग अपने जो ज़मीन पड़ी हुई थी, जोड़ की थी या चारागाह थी, तो उसमें बस के गांव बसे हुए हैं, वो भी बहुत पुराने बसे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि पुरानी आबादी को देख करके उसमें पट्टे जारी किए जाएँ। अब हालात ये हो गए कि अब पानी सूख गया, पहाड़ों में बस गए, और पशुओं के लिए पानी नहीं है। अब 12 महीने दोपहर से वहाँ पे ये कि हमारे वो आ गया अपने कंजर्वेशन अभ्यारण्य खुल गया। बहुत खुश हुए हैं मैं कि भाई बहुत शानदार होटलें खुलेंगे, पता नहीं रोजगार मिलेगा, और बहुत बड़े हमारे विकास होगा गांव का। अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ मैं बयां करना चाहता हूँ। होता क्या है कि उस जंगल में पैंथर ला के छोड़ दिए जाते हैं। वो पैंथर हम पशु पालते थे, उसमें जाते थे, पहले तो हमारी बकरियों को उनको खाने लग गए, उनको हमने खा गए, तो उनको कुछ को बेचा, कुछ को हमको घर पे बांधी।
तो घर पे भी नहीं छोड़ा, घर पे खाने लग गए। हालात ये हो गए कि वहाँ बहुत सारे बंदरों के झुंड रहते थे, मोर रहते थे और पालतू ये अपने जंगली सूर रहते थे। और अब जब वो खाने लग गए उनको, तो वो सारे वो मोर नीचे आ गए हमारे किसानों के खेतों में, फिर वो बंदर भी आ गए, वो भी हमारी फसल को बर्बाद करने लगे। इसके बाद में वो बच्चे के सूर भी आ गए, वो भी फसल को बर्बाद करने लग गए। हमारे पालतू जानवरों को खा गया, पशुओं को खा गया, ऊपर से जंगली जानवर वो सारे नीचे आ गए और किसानों को खेत बर्बाद करने लग गए। अब हम जाएं कहाँ? अब हालात इतने गंभीर हैं कि हम कहाँ जाएं? और तो और अगर कोई नील गाय और कोई सूर मर गया खेत में किसान के, तो बड़ी टीम आती है, डॉक्टर आते हैं, पुलिस आती है और हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और अब हमारी बकरियों को वो जंगली जानवर पालतू पशु घर आके खा जाते हैं, उनका कोई हालत कोई पूछता नहीं है। मतलब हमारे तो खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और उनके हमारे घर में आके पशु खाते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। फॉरेस्ट वालों को बोलो कि वो अपनी जानों को वहाँ जंगल में रखें, तो हमारी नहीं होता, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। फॉरेस्ट वालों को बोलो कि वो अपनी जानों को वहाँ जंगल में रखें। तो हमारी हालात इतनी गंभीर हो गई है कि हमारा जीना दुभर हो गया है। पहले ही मैंने निवेदन किया था, अब भी मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा विकास के नाम पर मैंने क्वेश्चन लगाया। मैंने कहा भाई ये आप सभापति महोदय, मैंने कहा भाई ये जो पैंथर छोड़े हैं उसके लिए क्या किया सरकार ने? तो उन्होंने इतनी लंबी सड़क अपने दीवार बनाई है, कोई जगह नहीं बता रहे हैं। और इतनी जगह में हमने पेड़ लगाए हैं, जगह नहीं बता रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके अधिकारी या अपने अधिकारी जवाब सही नहीं दे रहे हैं, वो सही जवाब देने के लिए पाबंद करो, गलत देता उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो हालात इतने बहुत, क्योंकि वो उदरवाटी की इतनी दशा खराब हो गई है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। साथ ही किसान, हमारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं गाँव में, किसान के खेत में भी पत्थर हैं और वो पत्थर निकाल के किसान अपने काम में लेता है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और छोटे छोटे उनके जो आवास है वो अंदर जंगल पहाड़ी बेल्ट में आते हैं, तो उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो हमारे 15-15 साल के बच्चों के मुकदमे लगे। और इसके साथ में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों में जैसे मनसा माता बहुत बड़ा मंदिर है, माड़ का मंदिर है, हमारे कदम कुंड छापोली में, तो वहाँ हम जो काम करते हैं वहाँ जैसे कोई छोटी मोटी रोड बनाते हैं तो वो नहीं बनने देते हैं। अच्छा हकीकत ही है, आपके फॉरेस्ट के अधिकारियों के पेटे जंगल सुरक्षित नहीं है। हमारे लोगों की आस्था है कि हम जो मंदिर होता है तो हमारे लोग वहाँ पेड़ नहीं काटते हैं, हमारे लोग उनकी रक्षा करते हैं। और उल्टा आप जब हम काम करते हैं वहाँ, कोई सड़क का करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो जैसे छापोली में सरपंच अपने कदमकुंड पे रोड बना रहा था, नहीं बनाने दी। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मीणा जी, कन्हैयालाल जी मीणा, वो एक टंकी बना रहे थे, उसमें जंगली जानवर पानी पीते हैं, लोग पानी पीते हैं, उसको नहीं बनाने दी। तो मेरे कहने मतलब है जब हमारे उस पहाड़ में जितने भी मंदिर हैं, भौरू जी के हैं, माता जी के हैं और माड़ का मंदिर है पोंख में, तो उन मंदिर में जो कोई काम करता है उसको काम नहीं करने देते हैं। तो इतनी हालात इतनी ख़राब है। इसी प्रकार से हमारी मंडारा से लेकर के खोज तक 15 किलोमीटर रोड है, 2021 में 24 करोड़ रुपए पास हुए, अभी तक वो डाइजोर नहीं, मतलब उसको भूमि पर रूपांतरण नहीं हुआ, तो वो पैसे खराब पड़े हमारे। तो और उससे फॉरेस्ट का ज़्यादा विकास होगा। श्री अर्जुन लाल जिंगर। इसलिए मैं निवेदन